हेलो एवरीवन, द पाठशाला की एनसीईआरटी सीरीज के ज्योग्राफी मैराथन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने अर्थ के शेप के बारे में पढ़ा, जो कि अपने पोल्स पर थोड़ा सा फ्लैट है और बीच वाले पार्ट में इसमें थोड़ा उभार दिखाई पड़ता है। अर्थ बाहर से कैसा है या कैसा दिखाई पड़ता है या इसके शेप को जानने के लिए हम ग्लोब देख सकते हैं। ग्लोब जो कि अर्थ का एक ट्रू मॉडल है या इसका एक छोटा मिनिएचर है, जिस पर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस भी रिप्रेजेंट किए गए हैं, यानी कि महाद्वीप, देश और समुद्र अपने एक्चुअल साइजेस में शो किए गए हैं। ग्लोब्स के बारे में एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि वो फिक्स नहीं होते हैं। क्योंकि अर्थ ऑलमोस्ट एक स्फीयर है, इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कैसे किसी पॉइंट को अर्थ पे लोकेट करें या मार्क करें। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स या कुछ फिक्स पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी हेल्प से हम कोई भी लोकेशन या किसी भी जगह को अर्थ पर मार्क कर सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं। एक बार अगर हम फिर ग्लोब को देखें, जो कि अपने स्टैंड से एक निडल की हेल्प से कनेक्ट होता है और एक तरफ झुका हुआ होता है। ये नीडल जो है ये अर्थ के एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है और जिन दो पॉइंट से ये पास होता है, इसमें हम ऊपर वाले पॉइंट को कहते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले पॉइंट को कहते हैं साउथ पोल। लेकिन जो अर्थ है उसमें इस तरह का कोई नीडल है नहीं, ये अपने एक्सेस पर रोटेट करता है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन या एक काल्पनिक रेखा है। सिर्फ नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एक्सिस ही रेफरेंस के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए हम एक और इमेजिनरी लाइन का यूज़ करते हैं, जो कि अर्थ के सेंटर से गुजरती है और अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स या हाफ्स में डिवाइड करती है। इसे कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। इक्वेटर के ऊपर वाले हाफ या पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, और जो इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों ही हाफ्स एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, इसलिए इक्वेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है, जो कि एक सर्कुलर लाइन है। इक्वेटर की हेल्प से नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक ऐसे ही इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स बनाए गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या अक्षांश। इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड माना गया है। हम जानते हैं कि अर्थ एक स्फीयर है, यानी कि इसका एंगल 360 डिग्रीज का है। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ें तो हम 1/4 ऑफ 360 डिग्री यानी 90 डिग्रीज कवर करेंगे। इसीलिए जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो होगा नॉर्थ पोल, और इसी तरह जो 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होगा वो होगा साउथ पोल। तो जो भी सर्कल्स इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थ में होंगे उन्हें हम कहेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली जो भी पैरेलल सर्कल्स साउथ में होंगे उन्हें हम कहेंगे साउथ लैटिट्यूड्स। इसीलिए जो साउथ लैटिट्यूड्स है हम उन्हें लेटर एस और जो नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं उन्हें लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इस चैप्टर में दिया गया है। चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र इंडिया में है और बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पर आते हैं। लेकिन चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आता है, जिस वजह से हम इसे 20 डिग्री एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आता है, जिसे हम 20 डिग्री एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लैटिट्यूड्स के बारे में जानने वाली एक और बात यह है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो इन सर्कल्स का या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का साइज घटता जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अक्षांश जो कि हमें याद रखना है। इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन और साउथ पोल 90 डिग्री एस के अलावा 4 वो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जो हमें याद रखना है, जिसमें पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 डिग्री साउथ है, जिसे हम मकर रेखा भी कहते हैं। इसके बाद आता है आर्कटिक सर्कल, जो कि है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद आता है अंटार्कटिक सर्कल, जो कि है 66.5 डिग्री साउथ। अब हम बात करेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ या अलग अलग तरह के कटिबंधों की।
सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के मिडिल पोर्शन की, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया। साल में एक ना एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि इस एरिया के जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पर दोपहर का सूरज हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, जिस वजह से इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव की जाती है। इसी कारण इस एरिया को टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर के एरियाज़ की, जहाँ पर जो दोपहर का सूरज होता है वो कभी भी हमारे सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो सनरेज का जो एंगल होता है वो घटता जाता है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच के एरिया की बात करें और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच के एरिया की बात करें, तो ये दोनों ही एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हमें एक मॉडरेट टेम्परेचर या एक संतुलित तापमान देखने को मिलता है। ये ना ही ज़्यादा ठंडे हैं ना ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए इन एरियाज़ को टेम्परेट जोन्स या समशीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। लास्ट में हम बात करेंगे आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच के एरिया की और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच के एरिया की। इन दोनों ही एरियाज़ में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से ये एरियाज़ प्रॉपरली हीट रिसीव नहीं कर पाते हैं या ऊष्मा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिस कारण ये बहुत ही ज़्यादा ठंडे रहते हैं। इसलिए इन्हें नाम दिया गया है फ्रिजिड जोन या हिंदी में कहें शीत कटिबंध। वॉट आर लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं या हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अर्थ पर किसी भी लोकेशन की एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए उसके लैटिट्यूड्स जान लेना काफ़ी नहीं होता, उसके अलावा भी हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर में है, और मॉरिशस आइलैंड जो कि हिंद महासागर या इंडियन ओशन में, दोनों ही 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आते हैं। लेकिन ये दोनों कितना ईस्ट या कितना वेस्ट में आते हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है। ये पता करने के लिए हमें कुछ और रेफरेंस लाइन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं कुछ इमेजिनरी लाइंस का जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं, और इन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस हम डिग्री में मेजर करते हैं, और एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए हम इन डिग्रीज को मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कल्स हैं और इनके बीच की डिस्टेंस पोल्स तक आते आते 0 हो जाती है, जहां पर आके सारे मेरिडियंस मिलती हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो लैटिट्यूड्स की तरह नहीं है, क्योंकि ये सभी लेंथ में इक्वल हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम सामने आई कि इनकी काउंटिंग कैसे शुरू की जाए। तब सभी कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इनकी काउंटिंग उस मेरिडियन से स्टार्ट होगी जो कि ग्रीनविच से पास होती है, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। इस मेरिडियन को इसलिए प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इसी प्राइम मेरिडियन से हम लोग 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ काउंट करते हैं, और जो प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और 180 डिग्री मेरिडियन है या लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों मिलकर अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर और एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध। इसलिए ईस्ट की मेरिडियंस को हम ई से और वेस्ट की मेरिडियंस को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन है और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, ये दोनों सेम है। अब अगर हमें किसी भी पोजीशन का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता होगा तो हम इजीली उस पोजीशन को अर्थ पे लोकेट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूड किस तरह हेल्प करता है हमें किसी भी पोजीशन को लोकेट करने में। अब हम इसके एक और इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे, जो कि है लॉन्गिट्यूड और टाइम का रिलेशन। टाइम का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अर्थ, प्लैनेट्स और मून के मूवमेंट को समझें। हम डेली सनसेट और सनराइज को देखते हैं, जिसकी हेल्प से हम इजीली लोकल टाइम का पता लगा सकते हैं सूरज से बनने वाली परछाइयों की हेल्प से, जो कि बहुत छोटी होती हैं दोपहर के टाइम पर और सबसे बड़ी होती हैं सनसेट या सनराइज के टाइम पर। जब प्राइम मेरिडियन पर सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो इस मेरिडियन के अलोंग जितने भी लोकेशंस हैं इन सभी में दोपहर होती है। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, जिसकी वजह से जो भी प्लेसेस
ग्रीनविच के ईस्ट में हैं वो टाइम में आगे होंगे और जो भी प्लेसेस ग्रीनविच के वेस्ट में हैं वो टाइम में ग्रीनविच से पीछे होंगे। हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड 360 डिग्री रोटेट करती है और ये 360 डिग्री रोटेट होने में इसे 24 आवर्स लगते हैं, जिसका मतलब है 15 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को 1 घंटा और 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। इसे समझने के लिए हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जब ग्रीनविच में 12 PM टाइम हो रहा होगा तब उससे 15 डिग्री ईस्ट आगे बढ़ने पर 15 × 4 = 60 मिनट्स टाइम आगे बढ़ जाएगा, यानी कि उससे 15 डिग्री ईस्ट पर टाइम 1 PM हो रहा होगा। लेकिन यदि हम ग्रीनविच से 15 डिग्री वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमें टाइम 1 घंटे पीछे मिलेगा, यानी यहाँ पर टाइम 11 AM हो रहा होगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, या किसी भी देश का कोई स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय क्यों होता है। हमने अभी देखा कि अलग अलग मेरिडियंस पर लोकेटेड अलग अलग प्लेसेस के टाइम डिफरेंट होते हैं। तो अगर हमें ऐसी ट्रेन्स का टाइम टेबल बनाना हो जो कि कई लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करके आती हैं तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के लोकल टाइम में ही हमें 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस देखने मिलता है। इसी वजह से किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल मेरिडियन के लोकल टाइम को स्टैंडर्ड मानकर उसका यूज़ किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है और इस मेरिडियन के लोकल टाइम को ही पूरे इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, इसलिए इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST भी कहते हैं। इंडिया चूंकि ग्रीनविच से काफ़ी ज़्यादा ईस्ट में लोकेटेड है, इसलिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ कंट्रीज़ का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना ज़्यादा है कि उन्हें एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम अपनाने पड़ते हैं। जैसे अगर हम रशिया की बात करें जो कि एरिया के बेसिस पर वर्ल्ड की पहले नंबर की कंट्री है, तो यहाँ पर 11 स्टैंडर्ड टाइम्स लिए गए हैं। अर्थ को एक एक घंटे के 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया हुआ है और हर टाइम जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका यूज़ हम टाइम और लोकेशन जैसी बेसिक नीड्स को जानने के लिए करते हैं, जिनका हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। फॉर एग्जाम्पल आज हम GPS का यूज़ करके किसी भी लोकेशन पर बहुत ईजीली पहुंच सकते हैं और ये सिर्फ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की वजह से ही पॉसिबल है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे बाकी वीडियोस की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आने वाले चैप्टर्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।